है और ये उस इतिहास को हमें याद दिलाता है कि कितने इस अजस्र अटूट आस्था के पर्व, आस्था के प्रतीक को कितने सहस्त्र बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उन सहस्त्र बलिदानियों के सम्मान में, उन सहस्त्र बलिदानियों के कृतज्ञता ज्ञापन में, उन सहस्त्र बलिदानियों के स्मरणोत्सव में अश्वारोही 108 अश्वारोही चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आगे ये कारवां चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ मंदिर की तरफ अग्रसर है। डमरू की ध्वनि, कहीं न कहीं ओंकार की ध्वनि, ओम नमः शिवाय की ध्वनि, हमारे अनेक जो रणभेरी करने वाले, दुंदुभी करने वाले, युद्ध की और रण के घोषणा करने वाले जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, वो नृत्य, कला, संगीत, सबका यहाँ कहीं न कहीं संगम हुआ है, क्योंकि बताता है कि कैसे भारतीयता यहाँ सिमटी हुई है। और ये जो आस्था का सतत प्रकटीकरण है, सृजन का जो शाश्वत प्रस्तुतिकरण है, उसकी इस समय और ये साफ साफ संदेश दे रही है ये शौर्य यात्रा कि जहाँ इतिहास ने परीक्षा ली, वहीं आस्था ने उत्तर दिया, और जहाँ आक्रमणकारी थक गए, भारत का निर्माण हुआ। और शांति तो हमारी संस्कृति है, शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं, कितने भी आक्रांता आए, आक्रमण करें, लेकिन भारत की आस्था अटूट रही, अड़िग रही और भारत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अश्विनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? यही शाश्वत है। मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। तो ये आस्था का जो जंजवार उमड़ा है, ये बताता है कि किस तरीके से निरंतर, चिरंतन, निरंतर शाश्वत स्वरूप हमारी आस्था का है और अडिग आस्था है, अटूट आस्था है। और अटूट आस्था, अडिग आस्था के अनेक जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र है और उसमें जो प्रकाश स्तंभ है सोमनाथ, जो आघात प्रतिघात प्रहार का साक्षी रहा, जो भारत के उत्थान का साक्षी रहा, भारत के समूचे इतिहास का साक्षी रहा, उसमें कहीं न कहीं भारत के इतिहास के साक्षी सोमनाथ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस आयोजन के जरिए, जिसमें इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सहभागी बन रहे हैं। लोग उनके अनुगामी स्वरूप में लगातार सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अश्वारोहियों के साथ, हजारों लोगों के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर के परिसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तरीके से ये उस बात का प्रतीक है, उस जिजीविषा का प्रतीक है, उस जीवन शक्ति का प्रतीक है, उस संघर्ष शक्ति का प्रतीक है, जिसने भारत भारतीयता को सदियों सदियों तक अक्षुण्ण रखा और इस बात का विश्वास आज हर किसी ने सुना। और डमरू का अपना ही महत्व है। शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को नाद ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही
सृष्टि की रचना भी हुई और जहाँ शब्द जन्म लेते हैं वहीं सृष्टि आकार लेती है। यहीं से ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जहाँ ओम की ध्वनि हो या संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हो, इसी डमरू से हुई। ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति का मूल ही डमरू है और जय सोमनाथ और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने अपने हाथ में और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो यहाँ पर मूर्ति है के इतिहास में हमने देखा कि 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश की। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री के आयोजित किया गया है, उसके लिए आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि सारे आक्रांता जो आते थे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की है, जलाभिषेक किया है